चलो इसमें से मैं कुछ सिलेक्टिव सम सब लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1, I to the power 18 plus 1 by I to the power 35 पावर 3, यही है ना? 25 सॉरी, ये 25 है। यस 25, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो अब इन चीजों को याद करो। आई का मतलब क्या था? रूट ओवर -1 आई स्क्वायर -1, 1 उसके बाद आई क्यूब कितना था? आई क्यूब -1 माइनस आई 1 माइनस आई। हाँ सर इसी स्टेटमेंट में अगर आप बोथ साइड आई मल्टीप्लाई कर देते हो तभी तो ये स्टेटमेंट बनता है कि नहीं बनता? हाँ सर बनता है ना। अच्छा, उसके बाद आई टू द पावर 4 क्या होगा? 1 1। आप इसी स्टेटमेंट का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो फिर ये मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको कोई भी सम करने के लिए याद रखना है एक बार, ठीक है। तो अब देखो, आई टू द पावर 18 को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। आई टू द पावर 18 को हम ऐसे कर ले, आई स्क्वायर टू द पावर 9, यस सर और इसको मैं ऐसे कर देता हूं, जैसे मैं इसको 1 बाई आई टू द पावर 24 इंटू आई ऐसे लिख सकता हूं स्प्लिट करके। आई 1 बाई आई टू द पावर 25 है ना, 25 को स्प्लिट कर दिया, चलेगा? चलेगा, यस सर कोई डाउट? नो सर अच्छा, अब आई स्क्वायर का क्या मतलब है? यहां से ले लो, आई स्क्वायर का मतलब -1 -1, -1 का पावर 9। अच्छा, और यहां पर आई टू द पावर 24 को आप आई टू द पावर 4 टू द पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर आई बोलो लिख सकते हैं ना। यस सर अच्छा, अब आई टू द पावर 4 आप यहां से ले लो वैल्यू, कितने? 1। अच्छा, -1 का पावर 9 है तो -1, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 1 बाय आई टू द पावर 4 1, 1 टू द पावर 6 अगेन 1, 1 इंटू आई इज आई। समझ गए? यस रफ में दिखाओ। नहीं सर समझ गया हाँ, टू द पावर 3। अच्छा, 1 बाई आई, 1 बाई आई मतलब रूट ओवर -1। डिनोमिनेटर में रूट होना चाहिए क्या? नहीं सर तो उसको रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज करते हैं, आई टू दी पावर 1 ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह, ठीक है। अच्छा, उससे हमें मिलेगा -1 प्लस, यहां पे हमारे पास क्या है? ऊपर है आई और नीचे आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो नीचे है -1, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हो गया -1 और ऊपर हो गया -i टू द पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे a प्लस बी होल क्यूब के आइडेंटिटी में डाल दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस का क्यूब भी माइनस ही होता है, इसलिए माइनस ही होगा बाहर, 1 प्लस आई। ये समझ में आया? मैंने कॉमन लिया तो उस कॉमन का भी तो क्यूब होगा ना,
तो मैंने -1 कॉमन हाँ लिया, तो -1 का भी क्यूब होता तो -1 ही आता है। अगर पावर 4 होता तब वो माइनस प्लस बन जाता। ठीक है, लेकिन ये क्यूब है, ऑड है, इसलिए माइनस ही रहेगा, और अंदर दोनों के साइन चेंज हो गए। अब आप a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला? ए ए क्यूब क्यूब, प्लस बी क्यूब हाँ, फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलो, a क्यूब मतलब 1, b क्यूब मतलब i क्यूब, हाँ, उसके बाद प्लस 3a² बी, तो 3a² तो 1 ही होगा, और b i, और उसके बाद प्लस 3ab²। 3a तो 1 है, तो 3 इंटू 1 तो 3 होता है, और b² मतलब i²। ये आउटकम। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 i का क्यूब हमने ऊपर देखा था, कितना था i का क्यूब? -i, यस सर। यहाँ पे 3i, और i का स्क्वायर हमने क्या देखा था? -1, -1 तो -3। -3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस, और यहाँ पे 1 और -3 -2, और -i और +3i +2i, ब्रैकेट ओपन करो तो आपको मिलेगा 2 - 2i। ठीक है, ये हो यस गया इसका आंसर। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ओके, अच्छा चलो, अब हम इस सम को करेंगे। देखो सम को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। Z1 और Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और ये RE का मतलब मैंने आपको समझाया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस IB के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये I जो होता है, ठीक है, वो होता है रियल, सॉरी हाँ, रियल ऑफ Z, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पोर्शन। और ये जो B होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? यस। अच्छा, हाँ तो ये RE और ये IM, मतलब ये वही रियल और इमेजिनरी नंबर के बारे में बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से इसे वेरीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमें प्रूफ करना है? मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं पहले। टू प्रूफ क्या है? रियल ऑफ Z1 Z2, यही है ना? रियल ऑफ यस Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ Z1 Z2 रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2, फिर माइनस है क्या? माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। बस ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम एक काम करते हैं, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? A1 प्लस IB1, ठीक है, और Z2 मान लेते हैं हम A2 प्लस IB2, ये मान लेते हैं। और फिर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स RE ऑफ Z1 इंटू Z2, ये है ना? तो RE यस Z1 है क्या? Z1 है A1 प्लस IB1 इंटू Z2 है A2 प्लस IB2। ठीक है, अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आउटकम आता है। RE ऑफ A1 के साथ दोनों मल्टीप्लाई करो, पहले A2 करते हैं, A1 A2, फिर A1 के साथ हम IB2 को करते हैं, तो हो जाएगा माइनस A1 I A1B2। ठीक है, उसके बाद यहां पे अब माइनस, सॉरी, IB1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, पहले A2 को करते हैं, तो हो जाएगा प्लस I A2B1। ठीक है, और फिर प्लस
इसके साथ हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले आई और आई जब इन दोनों को करोगे ना, तो दोनों में आई है, तो आई इंटू आई स्क्वायर इज -1, माइनस और साथ में b1 b2, मतलब मुझे सीधा सीधा लिखना है B1 B2। माइनस b1 b2, ये आउटकम। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करते हैं। रियल वैल्यू कौन कौन है, ये है और ये, जिसमें आयोटा नहीं है। तो a1 a2 माइनस b1 b2, और इनमें आयोटा है, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट में ले लेते हैं। दोनों से हम i को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस आई कॉमन ले लिया, तो यहां पर है a1 b2 a1 b2 प्लस, प्लस है ना माइनस है, माइनस कॉमन लिया ना हमने, तो माइनस a2b1, बस ये हो गया। अच्छा, अब ये हमने लिखा, लेकिन अब इस स्टेटमेंट का, पूरे स्टेटमेंट का मतलब कि आर ई का मतलब क्या है, आर ई का मतलब क्या, रियल पार्ट। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा है, आप इसको अगर एक बार के लिए एक्स मान लेते हो और इसको आप वाई मान लेते हो, ध्यान से देखो ये एक्स माइनस आई वाई जैसा है ना। हम्म तो हम इसको इसमें से निकालेंगे सिर्फ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट होगा ये एक्स वाला पार्ट, ये वाई वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट। यहां हमें बोला गया सिर्फ आप रियल पार्ट लो, तो रियल पार्ट लेना है तो हम ये पार्ट लेंगे जिसमें आयोटा नहीं है, आयोटा वाला पार्ट हमें नहीं लेने बोला, हमें बोला रियल पार्ट आप ले लो यहां से, तो हम इसका रियल पार्ट लेते, तो सी रियल पार्ट होगा a1 a2 माइनस b1 b2, ये हमने ले लिया। ठीक है, अच्छा अब Yes. हमें प्रूफ करना है कि ये आरएचएस के साथ इक्वल है। ये देखो आरएचएस का स्ट्रक्चर देखो आप कैसा है, आर ई ऑफ z1 आर ई ऑफ z2, फिर माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2, ऐसा है। ठीक है, और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप देख लो यहाँ पे कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये z1 का वैल्यू और z2 का वैल्यू भी आप देख लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो a1 है, ये a1 क्या है, a1 z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो मैं a1 की जगह पर, मैं a1 की जगह पर आर ई ऑफ z1 लिख देता हूं, और a2 की जगह पर, Yes. ये देखो a2 की जगह पर मैं लिख देता हूं ये z2 का रियल पार्ट है, तो मैं इसे लिख देता हूं आर ई ऑफ z2, फिर माइनस, अब b1 क्या चीज है, b1 है z1 का इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, उसी तरह b2 हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो देखो आ गया ना आरएचएस, चेक करो, ये देखो आरएचएस हमारा। ठीक है, तो ये आरएचएस Yes. हमें मैच कर गया, तो हम यहां पर लिख देते हैं इक्वल्स आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम मैं आप लोग को बोल दूं, आप लोग खुद ही कर लेना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इस टाइप के सम ऑलरेडी हमने करा हुआ है। आप है ना पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे ये माइनस कर लेना, माइनस करके आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, माइनस करके सॉल्व करो, आउटकम जो भी आएगा उसके साथ फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा, देखना उसको रैशनलाइज करने की जरूरत होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1, आपको इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करने का आउटकम जो भी निकलेगा उसके साथ इस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फ्रैक्शन निकलेगा चेक कर लेना उसको रैशनलाइज करना है कि नहीं करना। जब रैशनलाइज करना है तो कर लेना, अगर नहीं करना है तो लास्ट में इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख के छोड़ देना, क्योंकि आपको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आया हाँ समझ में, सही। ट्राई करोगे एक बार। हाँ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ट्राई करो फिर। सेंड करो।
देखते हैं। नीचे भी मल्टीप्लाई किया ना, माइनस Yes. प्लस 4 5 माइनस 3i। ओके, चेक करो तो एक बार पीछे इसका रिजल्ट। 27i प्लस 36 31 33 525 5i माइनस 15i माइनस 3 माइनस 3। सर ये लोग शायद मेरा फ्रैक्शन एक्चुअली थोड़ा वो था, कट नहीं किया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या इनका शायद रैशनलाइज करना बाकी है ना इसको। नहीं सर, रैशनलाइज करके मतलब आप एक बार नेक्स्ट पेज में जाइए, समझ जाएंगे। ओह अच्छा, इन्होंने थक, हाँ कैंसिलेशन शायद कैंसिलेशन किया है ना इन्होंने। इनका आ रहा है 3। हाँ हाँ सर, मेरा कैंसलेशन करके सेम आ रहा है। ठीक है। इनका 307 प्लस 559 अपॉन 442 है, तो वही है, 307 सेम बाय चीज है। 442, 442, हाँ सही है। हाँ, प्लस 559 अपॉन 442 आए, अच्छा ठीक है, 599। 599, हाँ ठीक है। चलो इस तरह से ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार कॉपी तो कर ले पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा गिवन हमारे पास क्या है, गिवन x माइनस आई वाई इज रूट ओवर a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी, यही है ना। हाँ ये हमारा गिवन यस सर। इंफॉर्मेशन है और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही है ना। ओके यस सर। अच्छा, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा अभी कॉन्जुगेट 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 पढ़ा आपने। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है z डैश से, z डैश। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आयोटा पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाना, जैसे a प्लस आई बी था तो a माइनस आई बी हो जाना। अगर आप ग्राफिकली इस बात को समझो, ग्राफिकली अगर हम इसको बात को समझे तो इसका मतलब होता है कि जो y एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है वो मिरर बन जाता है। तो मान लो हमारे पास x प्लस ए प्लस आई बी है, किसी भी पॉइंट को मान लो हम a कॉमा बी मानते हैं ना, मान लो पॉइंट है a कॉमा बी, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी। अब एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, एक्स एक्सिस को अगर आप मिरर मानते हो तो इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको कहां दिखेगा, यहां पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ तब ये पॉइंट कितना बन जाएगा, ए कॉमा माइनस बी। ए कॉमा माइनस बी बन जाएगा, है ना। और इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो ए माइनस आई बी बन जाएगा। इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट। तो एल्जेब्रिकली भी मैंने आपको दिखाया और ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखा दिया कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है। अच्छा जो हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी करते हैं
और देखो फिर कैसे सॉल्व होता है ये। तो प्रूफ, वी हैव x minus iy is root over a minus ib divided by c minus id। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 एक बार ले लो, ये हमारा मेन इक्वेशन है। ठीक है, अब आप इसको कॉन्जुगेट करो बाय conjugating both sides we get। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो सिर्फ आयोटा पार्ट का ही साइन चेंज होगा। अब अच्छी तरह से यहां से देखो, यहां देखो, जैसे आयोटा पार्ट था बी, तो बी अगर प्लस था तो वो माइनस बी हो जाता क्योंकि मिरर एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मिरर के ऊपर वाला पार्ट आप देखोगे तो वहां y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में y का वैल्यू निगेटिव होता है। इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट करते हो तो सिर्फ y का ही वैल्यू चेंज होता है। तो अगर आप यहाँ कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पे जो आयोटा पार्ट है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे x माइनस आई वाई है, बन जाएगा x प्लस आई वाई। यहां पे भी आपके पास a प्लस आई बी है, सॉरी a माइनस आई बी है, तो आई बी प्लस बन जाएगा। डिनोमिनेटर में c माइनस आई डी है तो बन जाएगा c प्लस आई डी। तो ये हमने कॉन्जुगेट कर लिया ऑन बोथ साइड, इसे आप ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, we get x minus iy into x plus iy लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में रूट ओवर a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई रूट ओवर a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। अब हम अच्छी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आउटकम आता है। लेफ्ट साइड में देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा प्रोडक्ट है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, इसको हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना? डायरेक्ट लिखे, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फाइनली तो वही बन जाएगा, है ना, क्योंकि आई का स्क्वायर तो माइनस होता है और ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और बचा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, दोनों रूट को कंबाइन करके हम मल्टीप्लाई को करते हैं। ए माइनस आई बी का मल्टीप्लीकेशन ए प्लस आई बी के साथ होगा और सी माइनस आई डी के साथ सी प्लस आई डी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, लेफ्ट साइड में आपने जैसे बोला कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं और राइट साइड में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा वैसे ही आप जैसे बोला कि इसको हम सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आउटकम हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब बोथ साइड मैं स्क्वायर कर देता हूं ताकि ये रूट हट जाए। तो स्क्वायर करने पर मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। प्रूफ हो गया ना, ये देखो, ये तो प्रूफ करना ना, यही हमें प्रूफ करना था, सेम आ गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सर, हाँ बोलो। सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार कैसे मैं पूरा ब्रेक करके, मैं इसको डायरेक्टली इसको कर रहा था ना, जैसे ये देखो, ये वाला कैसे हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे हुआ? जब हमने a प्लस बी ए माइनस बी किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ये स्टेप तो समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब
ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आई वाई स्क्वायर का आउटकम क्या आएगा? आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा, है ना, और फ्रंट में क्या माइनस है, माइनस। अच्छा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। और यहाँ पे हाँ वाई सर। स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर, तो वही प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। वही कैलकुलेशन इधर भी हमने किया, ठीक है, यहां ओके। भी हमने किया उस कैलकुलेशन को। Yeah. जैसे देखो, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी होता है ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, होता है ना। और डिनोमिनेटर में होता है सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर, होता है ना। हाँ सर। अच्छा, अब ए स्क्वायर तो एज इट इज, आई का स्क्वायर कितना होता है? आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 और ये माइनस मिलके प्लस, और बचा बी स्क्वायर, और नीचे भी सी स्क्वायर एज इट इज, और ये आई का स्क्वायर -1, यहां भी माइनस, तो हो गया प्लस, और डी का स्क्वायर। अभी क्लियर? हाँ सर, समझ गया। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पे मैंने आप लोगों को 2 क्लास स्पेशली दिया हुआ है, तो क्या इसको करके दिखाने की जरूरत है? हिंट दे नो देता हूं, सर। क्या करना है, हिंट दे देता हूं। सबसे पहले नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करो, ठीक है, उसके बाद रैशनलाइज करो, स्टेप नंबर 2 रैशनलाइज करो, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद आप मॉड्यूलस निकालो, फिर आर्ग्यूमेंट निकालो, ऐसे करके tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स करके जो हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालो, और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देना r, क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर, cos थीटा, ये r आपको कॉमन लेना होगा, एक मिनट, r को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इससे आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, इससे आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। आर का वैल्यू क्या था, √a² प्लस b², है ना, तो इससे Yes, आपको sir. मॉड का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉड निकालो, थीटा निकालो, और उसके बाद इसमें डाल दो। बस आपको ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इनिशियली। तो सबसे पहले 2 - i² सॉल्व करो, उसको अरेंज करके लिखो एक बार, अरेंज करके मतलब उसको भी, क्योंकि ये तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का ही स्क्वायर कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने पर ये एक बार ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो, फिर आप लोग करते वक्त कहीं फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 का 1 + 7i ना, 1 + 7i, 2 - i होल स्क्वायर। तो आपको पहले ये होल स्क्वायर सॉल्व करना है, उससे आपको मिलेगा 4 + b² मतलब i² 1 होता है, -1 होता है, तो यहां पे मिलेगा -1 और फिर -2ab, -2a और b, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, और ऊपर ये सेम रखो, और उसके बाद 1 + 7i, और नीचे 4 - 1 3, और यहां पे नीचे 4i -4i, हो गया। बस अब उसके बाद अब इसको रैशनलाइज करो, ठीक है, 1 + 7i डिवाइडेड बाई 3 - 4i, इसको आप रैशनलाइज करो, 3 + 4i, और यहां पर 3 + 4i। बस अब आगे आप रैशनलाइज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, x + iy के फॉर्म में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म लाओ, फिर आगे जैसे मैंने आपको बोला कि आप r निकाल लो इस फॉर्मूला से, और tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, इससे आप थीटा का वैल्यू निकाल लो, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसमें आप वैल्यूज को डाल देना, उससे आपको आउटकम मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर? हो जाएगा ना? क्या कहते हो, Yes, sir. छोड़ दूं, मतलब हाँ ये, sir. ओके ठीक है। अच्छा, अभी 6 7 8 इनमें से मैं एक सम आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऋषभ ने तो अटेंड नहीं किया था सेम क्लास, तो मैं एक बार आपको एक सम करके दिखाता हूँ। कौन सा करके दिखाऊं? चलो फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ, 7. ठीक है. ठीक है, फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ। तो
3x square minus 4x. Question number 6. Question number 6. 3x square minus 4x प्लस 20/3. ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज अटेंड नहीं किया था ऋषभ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम, तो मैं आपको यही से दिखा देता हूँ, वो पूरा एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा फिर कैसे करना होता है. अच्छा, सबसे पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. तो पहले आप इसको एलसीएम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x², यहाँ हो जाएगा 12, 4 3 12x, और यहाँ हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0. उसके बाद 3 को आप राइट साइड ले जाओ, इंटू 0 करोगे तो आपके पास बचेगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल 0. ठीक है, अब आपको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये था, याद है? यस सर. ठीक है, चलो हाँ इस सर। फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. उसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा b² माइनस 4ac, ये हम यहां निकाल लेते हैं. अच्छा, यहां पे a क्या है 9, b माइनस 12 और c 20 है. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पे निकालते हैं b² माइनस 4ac. ठीक है, b² माइनस 4ac, b है माइनस 12, तो b² मतलब माइनस 12², फिर माइनस 4a और c वैल्यू डाल दिया. सॉल्व करते हैं. 144 माइनस 720, सही है ना? हाँ, 4 9 से 36, 36 2 से 72, 72 के साथ 0. ओके, अब इसे हम माइनस करते हैं. 6, तो यहाँ पे आएगा 7, और फिर यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, 576. चेक करो. अच्छा, यस. ओके, तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले में. फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं. सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या वेरिएबल है? x है, तो अगर x है तो आप x करके लिखोगे, कोई और वेरिएबल होगा तो और वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे. तो यहाँ x है, तो हम x के फॉर्म में इसे लिखते हैं. तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपन 2a. तो यह वैल्यू डाल देते हैं हम. माइनस b कितना है? माइनस 12, फिर प्लस माइनस, हमें b² माइनस 4ac क्या मिला? माइनस 576 डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू है 9. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस प्लस 12, फिर प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 576. तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? हम लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है कि हम तो नेगेटिव नंबर का रूट नहीं करते हैं, वो तो रियल नंबर नहीं होते हैं. तो भाई हम रियल नंबर चैप्टर भी कहाँ कर रहे हैं? हम रियल नंबर चैप्टर थोड़ी ना कर रहे हैं जो हम रियल नंबर का टॉपिक यहाँ सोचेंगे. हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं. अभी मान लो आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ गया, मान लो आपको ये मिला -x, तो आप इसको ऐसे करके स्प्लिट करो, रूट ओवर x इंटू रूट ओवर -1 लिख सकते हैं. यस सर. अच्छा, तो ये Yes. हो गया रूट ओवर x, और ये रूट ओवर -1 का क्या मतलब है? i. तो हम ऐसे करके इसे स्प्लिट कर देंगे. तो ठीक इसी तरह से ये जो नंबर है -576, इसका भी हम ऐसे करेंगे, रूट ओवर 576, और माइनस के लिए रूट ओवर -1, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में. ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं रूट ओवर 576 इंटू रूट ओवर -1 डिवाइडेड बाई 2 9 18. ठीक है. अच्छा, उसके बाद यहां पे 12 प्लस माइनस रूट 576 कितना होता है? कितने होते हैं? याद नहीं है? नहीं सर. 24, भूल गए. और रूट ओवर -1 मतलब i, और डिवाइडेड बाई 18. इस डिवाइडेड बाई 18 का क्या करें? इसको आप दोनों के नीचे अलग लिखो, रियल के नीचे अलग लिखो, इमेजिनरी के नीचे अलग लिखो, ऐसे स्प्लिट कर दो. अब
कैंसलेशन कर दो, 12 और 18 6 से कैंसिल करते हैं तो 2/3, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ भी 6 से कैंसिल करते हैं 4i/3। ठीक है, इस तरह से कैंसलेशन कर लो। ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ऋषभ, क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया जाता है? सर मेरा स्क्रीन पूरा ब्लैंक आ रहा है, रिकॉर्डिंग देख लो। अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सेम टाइप का है तो आप लोग कर लोगे। 9 भी सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनका तो हो जाएगा। नंबर 10 देखो, नंबर 10 क्या करना है, मैं आपको ये भी बोल देता हूं करना क्या है। ठीक है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए Z1 और Z2। ठीक है, हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन Z1 और Z2 के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, एक बार हम करते हैं इसको। ठीक है, नंबर 10 है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 10 Yes. कितना है? Z1 2 2 - i। minus I. हाँ, और Z2 कितना है? 1 plus I. 1 + i। बहुत ही मजेदार नंबर है। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस ऑफ Z1 + Z2 + 1, Z1 + Z2 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या है? Z1 - Z2 + 1, यही है ना? ओके, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम वैल्यूज डालते हैं पहले। ठीक है, Z1 में हम डालते हैं 2 - i, प्लस Z2 में डालते हैं 1 + i और +1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी वैल्यू डालते हैं 2 - i, फिर -Z2 मतलब 1 + i और फिर +1, और फिर यहां पे अब मॉड का सिंबल डाल दो। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, 2 - i + i प्लस, सॉरी 1 है ये, 1 + i + 1, और डिनोमिनेटर में 2 - i -1 - i + 1। ठीक है ये। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर दो, क्या आउटकम आता है? तो ये देखो, ऊपर ये -i और +i कट गए, बच गए कितने? 4। और डिनोमिनेटर में है यहाँ पे -1 और +1, ये कट 2 गया, minus 2. सिर्फ 2 बचा, 2 -2i। ठीक है, अच्छा नीचे से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं ताकि ऊपर वाले 2 4 के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो नीचे 2 कॉमन ले लिया, 1 - i। ठीक है, और ये कैंसिलेशन कर देंगे हम इसको, कैंसिलेशन कर देने से 2, और उसके बाद मुझे इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 - i है, तो इसे मैं 1 + i से रैशनलाइज कर देता हूं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, कि i मतलब √/-1, नीचे रूट के नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो हम इसे भी रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने से मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 1, देखो a² मतलब 1, और b² देखो -b² होता है, b कौन है? वो i है, और i का स्क्वायर कितना होता है? -1. -1, और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2। Yeah. तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? 2 + 2i upon 2. तो ये कटा। That is 1 plus. हाँ, तो 1 हाँ. + i का मॉड। अच्छा, अब मॉड Sir, कैसे root निकाला जाता है? मैंने आप लोगों को बोला था ना, मॉड मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स over नंबर है। x² + y. हाँ, x + i अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज x² + y², अंडर रूट, है ना? तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, √1² प्लस y², y क्या है इसमें? 1 है, तो 1²। जैसे यहां पर
वाई स्क्वायर हुआ, आई का स्क्वायर एक्चुअली माइनस, सॉरी आई वाई का ही स्क्वायर है, लेकिन बीच में माइनस था, तो वो एक्चुअली ऐसे था। एक्चुअली ये फॉर्मूला एक्चुअली होता है ऐसा, सॉरी मैंने गलत तरीके से लिखा इसको, आई वाई स्क्वायर, उसी को सॉल्व करके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई यहाँ 1 है, मतलब आई का कोफिशिएंट जो भी है वो वाई है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ में? चलो हाँ सर। आज के लिए हम लोग यहाँ तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, इसे आप लोग खुद करो। 13 भी कर सकोगे। 13 में आपको इसको पहले रैशनलाइज करना है, फिर आपको मॉड्यूलस निकालना है, फिर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये सब तो इजी है। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी इजी है, मॉड्यूलस निकालने का समय और ये कॉन्जुगेट का समय। अगर कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कॉन्जुगेट का सम ये भी आप कंप्लीट करो। ठीक है, और बाकी इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दो, आप सिर्फ नंबर 15 तक कंप्लीट करो। ठीक है, यस, थैंक यू सर।